देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ याद करने की आसान ट्रिक। इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ पहले पता होना चाहिए एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ कोई संख्या लेते हैं एचसीएफ याद करने के लिए। जैसे मैंने संख्या ले ली कोई, जैसे 20 और 30। 20 और 30 का एचसीएफ डिटरमाइन करना है, तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले, तो 20 को कैसे लिखेंगे? 2 10 10 को कितने 2 5 5। ठीक है, अब 30 को कैसे करूंगा डिवाइड? सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब 15 में किसका भाग दे रहा? 3 का, 3 से किया कितना आया? 5 5 को 5 से किया। तो अब इसमें देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 20 में और 30 में कॉमन क्या है? अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक कॉमन क्या आ गया? 2 आ गया। और कॉमन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 3 है, लेकिन ऊपर वाले में 20 वाले में 3 नहीं है, तो कॉमन क्या है? एक और 5। तो क्या हो गया? 2 × 5 = 10। एक ट्रिक तो ये है एचसीएफ याद करने की। दूसरी क्या है, जैसे 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ आसान ट्रिक। ये तो सभी बताते हैं टीचर्स, लेकिन ये ट्रिक देखो 20 और 30 इनके बीच में गैप कितने का है? 10 का। ठीक है, गैप कितने का? अब 10 किससे मिलकर बना है? या तो 5 × 2 से बना है 10। ठीक है, और किससे बना है मिलकर? जैसे मैंने बोल दिया 10/1, इससे भी मिलकर बना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे ये दोनों डिवाइड है? तो क्या है? 10, क्योंकि 5 से भी है लेकिन 5 छोटा है 10 से, तो बड़ा कौन सा नंबर है? 10 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 10 हो गया। मैं दूसरी संख्या लेता हूं कोई, जैसे मैंने दूसरी संख्या ले ली कोई, मैंने एक दूसरी संख्या ले ली, जैसे मैंने ले लिया 70 और 100। इनका एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दूसरी वाली ट्रिक से, तो इससे 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 35। 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से। अब 35 को 5 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा? 7। 7 को 7 से किया 1 बार। अब 100 है, 100 सबको पता है सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है। डिवाइड किससे करेंगे? प्राइम नंबर से। किससे करेंगे? प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 होता है, और 13 होता है। तो ये ऐसे चलता रहता है। तो ये प्राइम नंबर हो गए ना, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 50। अब 50 को 50 नहीं, यहाँ कितना लिखेंगे? 2। अब 50 आ गया। अब 50 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, फिर मैं लिखूंगा 2। कितनी बार गया? 2 का भाग 50 में कितनी बार गया? 25 बार। अब 25 किससे डिवाइड है? 25। अब 25 किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है, 2 से तो है नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से डिवाइड होती नहीं है। तो 3 से भी नहीं, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 3 आता है, तो 25 3 से भी डिवाइड नहीं है, तो अब क्या चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे, तो 25 में 5 का भाग जाता है। कितनी बार गया? 5 बार। तो कितनी बार गया? 5, और 5 से डिवाइड किया। अब 5 किससे डिवाइड हो रहा है? वापस 5 से। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में। अब देखो कॉमन 2 है, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है? 7। दोनों में 5 कॉमन है, लेकिन 7 कॉमन नहीं, क्योंकि 7 नीचे नहीं है, ऊपर है। तो कॉमन क्या है? 2। तो कॉमन क्या आ गया? 2 × 5। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 10। तो अब मैं वैसे करके देखता हूं शॉर्ट ट्रिक से। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करूंगा? ये 70 है और ये 100 है, तो इनके बीच में 20 का गैप कितना है? 30 का। अब 30 किससे मिलकर बना होता है? 30 को किससे मिलकर बनाएंगे? तो 30 बनेगा, एक तो बनेगा 3 × 10 और 15/2 और 13/1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी? इसमें देखो 3 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है। अब बड़ा कौन सा है? 10 से, लेकिन 10 70 भी डिवाइड है, 100 भी डिवाइड है,
तो इसमें बड़ा कौन सा है 15। अब 15 से 70 डिवाइड नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 10। तो यही बचा, 2 से छोटा है, 2 नंबर 2 तो छोटा है 10 से, 3 भी छोटा है लेकिन 3 से डिवाइड ही नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 10। तो एचसीएफ कितना हो गया 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 9 2 3 और 9 4 9, ये एक बड़ी संख्या है। अब सभी को दिक्कत होती है इसके एचसीएफ निकालने के लिए। अब इसकी आसान ट्रिक क्या है, इन दोनों का गैप कितना है 26 का, 26 का गैप है। अब 26 किससे मिलकर बना होता है, एक तो 13/2 से मिलकर बना होता है, और किससे बना होता है 26/1 से। अब 9 2 3 है ना, वो 26 से डिवाइडेड नहीं है, तो पूरा भाग नहीं जाता 923 में 26 का, और लेकिन इसमें जाता होगा, लेकिन दोनों में रहना चाहिए। जो कॉमन संख्या आ रही है ना, ये बड़ी संख्या आ रही है ना, इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। अब 13 है ना, 13 923 में डिवाइड होता है पूरा, और 13 से 949 भी डिवाइड होता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। क्यों हुआ, क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी कौन सी बड़ी, अब 2 से 923 डिवाइड नहीं है और 949 भी नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया 13 आ गया। तो 13 क्या हो गया, ऐसे मैंने बोल दिया 84 90 और 120, 3 संख्या। अब इसको करना सभी को मुश्किल लगता है कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब मैंने बोला ना, दो संख्याओं का, तो उन दो संख्याओं का गैप देखना, उन जो जिनके बीच में गैप कम है, जैसे उनका अंतर देखो कितना है, इनका 6 का, ठीक है। अब देखो 6 किससे मिलकर बना होता है 2/3 से, और 6 किससे मिलकर बना होता है 6/1 से। अब देखो 84 2 से डिवाइड होता है पूरा, क्योंकि सम संख्या है 84, 2 से 90 भी डिवाइड होता है क्योंकि सम संख्या है, 120 भी डिवाइड होता है 2 से, क्योंकि ये भी सम संख्या है। अब एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी ऐसी कॉमन संख्या जो सभी में कॉमन और बड़ी हो। तो 2 हो गया। अब 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी 3 है। अब 3 से 84 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है, 90 भी हो जाएगा और 120 भी हो जाएगा। अब उससे बड़ा क्या होगा 6। अब 6 को चेक करेंगे, अब 6 में जाता है क्या, 6 1 जा 6 2 20, ये जाता है, इसमें जाता है 6 का, इसमें कैसे जाएगा 90, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो बड़ी कॉमन संख्या कौन सी होगी 6, क्योंकि 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 6। कितना टाइम लगा 5 या सेकंड टाइम लगा, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं पॉइंट वाला। जैसे किसके जैसे मैंने बोल दिया 1.5 और 1.2 का एचसीएफ निकालना, 1.2 का। अब सभी को दिक्कत होती है कि दशमलव का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा 15 लिख लूंगा और इसको 12 लिख लूंगा। अब इनके बीच का गैप देखूंगा, एक बार दशमलव को भूल जाओ, इन दोनों का गैप कितना है 3। तो अब 3 किससे मिलकर बना होता है 3/1 से। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या को देखते हैं कि ये दोनों को डिवाइड कर रही है क्या। अब 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 15 में 3 का भाग पूरा जा रहा है और 12 में भी 3 का जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे 3। अब 3 एचसीएफ किस कंडीशन में होगा, जब 15 और 12 हो, तो इनके बीच में क्या है पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 1.3, तो ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ निकालना बहुत सरल होता है।